जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद दयान और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आपके एंट्रेंस एग्जाम में डिप्लोमा लेवल पे मैं केमिस्ट्री पे आज जिस टॉपिक की बात करूंगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आवर्त सारणी, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जी हाँ, हम इसे थोड़ा सा एडवांस वर्जन में और थोड़ा अच्छे से बताना चाहेंगे क्योंकि ये वो चैप्टर है, ये वो टॉपिक है आपका जो आपके हर एग्जाम में, जी हाँ, केमिस्ट्री अगर है तो पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल का कितना पोर्शन आपके कितने एग्जाम में पूछा जाता है आज हम आपको बताएंगे। हम 10th लेवल पे, क्योंकि डिप्लोमा लेवल 10th लेवल पे बनता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस 12th लेवल पे भी आते हैं। तो 10th और 12th लेवल पे जितने भी एग्जाम है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम जिस पे बात करेंगे, देखिए, डोब्राइनर, न्यूलैंड, मोजले और मेंडलीव, ये चार वैज्ञानिक, इनके चार स्टेटमेंट, इनकी चारों परिभाषाएं, इन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए और क्यों फेल हुए। क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, हम ब्लॉक की बात करेंगे, हम ब्लॉक फैमिली की बात करेंगे, तो हम आवर्त की भी बात करेंगे, हम वर्ग की बात करेंगे, तो हमें ऑफ-बाउ नियम भी चाहिए होगा। हम ऑफ-बाउ का उतना ही रूल्स बताएंगे जो आपके पास आता है, ऑफ-बाउ का रूल जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकर्ण संबंध, सेतु तत्व, प्रारूपी तत्व, संक्रमण तत्व, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको इतनी चीजों को अगर हम कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 10th और 12th लेवल के सारे एग्जाम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। तो ऐसे एग्जाम होने के लिए आपको मेरे साथ लगातार बने रहना है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की जिसका नाम है आवर्त सारणी। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले डोब्राइनर का त्रिक नियम या त्रिक सिद्धांत। उन्होंने क्या बोला, इसे ही औसत नियम भी कहते हैं, इसे ही औसत नियम भी कहते हैं। डोब्राइनर का त्रिक नियम, इसे ही औसत नियम भी कहते हैं। यहाँ डोब्राइनर से लेके जब तक मोजले नहीं आए, जब तक मोजले नहीं आए तब तक हमने बात की परमाणु भार की। तब तक जितने भी वैज्ञानिक आए सबने बात की परमाणु भार की। जी हाँ दोस्तों, परमाणु भार को ही लेके जितने भी वैज्ञानिक आए 1817 से 1800 ईस्वी से जितने भी वैज्ञानिक आए उन्होंने परमाणु भार उठाया एलिमेंट का, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट की खोज हुई नहीं थी। जितने भी हुई उनमें परमाणु भार उठाया और उन्होंने अपने नियम प्रतिपादित किए। तो डोब्राइनर का त्रिक नियम, त्रिक सिद्धांत या औसत नियम क्या है? तो डोब्राइनर ने बताया कि जब हम किसी भी तत्वों के तीन तीन सेट बनाते हैं, तीन तीन तत्वों का सेट बनाते हैं, तो पहले और तीसरे का औसत दूसरे के तत्व के भार के बराबर होता है। जी हाँ, पहले और तीसरे का औसत दूसरे के बराबर होता है। तो देखिए, जब 7 + 39 किया, औसत की बात हो रही है, तो दो एलिमेंट है, हमारे पास आया 46/2 बराबर 23। देखिए 23 हमारे पास सोडियम का था, तो इसे ही औसत नियम किया। लेकिन ये नियम सब पे लागू नहीं हुआ। जब हमने और एलिमेंट के तीन तीन सेट बनाने चालू किए तत्वों के, तो वहां पे ये नियम बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इस नियम के फ्लॉप होने के बाद डोब्राइनर का त्रिक नियम खत्म। इसके बाद आए न्यूलैंड अष्टक। न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए दोस्तों, डोब्राइनर के बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, ऑक्टेंट लॉ। न्यूलैंड ने ऑक्टेंट लॉ में क्या किया, उन्होंने बताया कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार सजाते हैं, तो पहला तत्व आठवां तत्व, पहला तत्व और आठवां तत्व आपस में समानता रखेगा। आठवां तत्व और पहला तत्व आपस में समानता रखेगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन इन्होंने जो 10वें नंबर पे था नियॉन, उसे जगह नहीं दी। उसके बाद उन्होंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम दिया। इसीलिए ये नियम आगे चल के फ्लॉप हो गया, आगे जाके फ्लॉप हो गया। अब इस नियम के बाद जो वैज्ञानिक आए वो मेंडलीव आए, उन्होंने भी परमाणु भार को लेके अपना नियम दिया। न्यूलैंड ने भी दिया, डोब्राइनर ने भी दिया। न्यूलैंड ने फिर सुनिए, न्यूलैंड ने बताया कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे,
तो आठवां तत्व पहला तत्व आपस में समानता रखेगा, आठवें तत्व की जो प्रॉपर्टी होगी वही पहले की होगी। लेकिन इन्होंने नियॉन को नहीं दिया आठवें नंबर पे, इन्होंने सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इस लाइन में फिर लेते चले गए, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके फ्लॉप हो गया, सब पे लागू नहीं हुआ और ये फ्लॉप हो गया। देखिए दोस्तों, डोब्राइनर आए, उन्होंने अपना त्रिक सिद्धांत दिया, उसके बाद न्यूलैंड आए, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया, सभी अपने फ्लॉप हो गए। उसके बाद परमाणु भार को लेकर मेंडलीफ आए और उन्होंने संशोधित करके नियम दिया। उन्होंने बोला कि तत्वों के गुण यानी भौतिक और रासायनिक जो भी प्रॉपर्टी जो भी गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम था। इसके बाद मोजले आए और मोजले ने मेंडलीफ के इस नियम को संशोधित किया और संशोधित करने के बाद यहाँ परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु भार की जगह बताया कि ये परमाणु क्रमांक, उन्होंने बताया कि परमाणु भार ना होके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो भी प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल होगी या केमिकल होगी, तत्वों के गुण चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक हो, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने बताया, मेंडलीफ के आवर्त नियम को संशोधित किया, जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक हो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने परमाणु भारों की जगह बोल दिया परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और इसी नियम, मोजले के इसी नियम को जो मेंडलीफ के नियम को संशोधित किया था, मेंडलीफ ने पुनः इसके नियम पर विचार किया, परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक लिया और कुछ दोष थे उसे दूर किया और अपना आधुनिक नियम इसे बता दिया, इसे अपना आधुनिक नियम घोषित कर दिया कि तत्वों के गुण भौतिक हो या रासायनिक हो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की। इसमें 4 ब्लॉक होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन्हीं ब्लॉक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। जो डिफिनेशन का आएगा वो मैंने डिफिनेशन पहले बता दिया है कि डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत, इनमें से त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, वैज्ञानिक का नाम आएगा डोब्राइनर। डोब्राइनर का इनमें से कौन सा सिद्धांत है, त्रिक सिद्धांत है। न्यूलैंड ने कौन सा दिया, ऑक्टन दिया। सारेगामापा संगीत का नियम कौन सा, अष्टक के नियम है। औसत का नियम त्रिक नियम है। मेंडलीफ का प्रथम नियम क्या था, उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने संशोधित किया, मोजले का भी नियम जो है उसी नियम को मेंडलीफ ने संशोधित करके अपना आवर्ती नियम दिया। अब इस आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एंथेनाइट लेंथेनाइट सीरीज आएगी। एक अलग से एक ब्लॉक बना होता है, वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व में देखिए दोस्तों, जो मेंडलीफ की आधुनिक जिसे हम इस वक्त यूज कर रहे हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, उसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। 7 आवर्त होंगे, 18 वर्ग होंगे। वर्ग आपके लेफ्ट टू राइट जो होंगे एलिमेंट्स वो आपके वर्ग में आएंगे। अप टू डाउन जो आएंगे वो आपके आवर्त होंगे, अब वर्ग और वर्ग को SPDF या KLMN के तहत निकालेंगे। SPDF आपकी उपकक्षकों के तौर पर होता है सब सेल, KLMN आपकी मेन सेल होती हैं, कक्षकें होती हैं। अगर हम इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो पहले 2, फिर 8, फिर 18, ऐसे ही 18, 32 जाते हैं। SPDF की अगर बात करते हैं तो इसको ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार भरते हैं। ऑफ-बाउ का नियम क्या कहता है, SPDF में जब हम फिलअप करेंगे तो उनको उनके बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। 7 आवर्त होंगे जो अप डाउन होते हैं, 18 वर्ग होते हैं जो लेफ्ट टू राइट होंगे, SPDF के तहत भरेंगे और
KLMN के तहत भरेंगे। आवर्त और वर्ग की आइडेंटिफिकेशन इन्हीं पर होगी कि कौन से वर्ग का कौन सा तत्व है, कौन से ब्लॉक का है, कि कौन से आवर्त का है, वो हमें SPDF और KLM